हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा रखता हूँ कुशल मंगल होंगे। आप सब जानते हैं कि हमारी अंक शास्त्र से रिलेटेड वीडियो सीरीज चल रही है। तो उस सीरीज के अंतर्गत आपको हमने विभिन्न अंकों के बारे में जानकारी दी है, तो आपने उसको अच्छी तरह से सराहा और देखा है वीडियो, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो आप जानते हैं कि अंक 8 भी एक विशेष महत्वपूर्ण अंक है। तो जिसे अष्टभुजा, अष्ट सिद्धि इत्यादि शास्त्रों में 8 अंक को विशेष महत्व दिया गया है। तो आज की हमारी, आप समझ गए होंगे कि आज की हमारी जो वीडियो है वो अंक 8 के बारे में होगी। तो जिनका मूलांक 8 है, जिन जातकों का जिनकी बर्थ डेट 8, 17 और 26, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिन जातकों की जन्म दिनांक 8, 17, 26, 8, 17 एंड 26 है, उन जातकों के लिए आज के वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो आपका यदि मूल अंक 8 है और या तो फिर आपके रिलेटिव्स या घर में कोई मेंबर्स या फ्रेंड सर्कल में अंक 8 से रिलेटेड जो भी व्यक्ति जो है, उनके लिए इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी होगी। और अंत में मैं इस वीडियो के अंत में आपको जो अंक 8 वाले, मूलांक 8 वाले जातक हैं, उनके लिए क्या उपाय करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे अंक 8 वाले जातक हैं, उनको स्वभाव में और शारीरिक सौंदर्य और प्रभाव मध्यम प्रकार का रहता है, और स्वभाव में उनका बेबाकपना और ज़्यादातर कठोरता देखने मिलती है। हालांकि इनका स्वभाव जो है वो आध्यात्मिक मूल्यों और नैतिक मूल्यों को अधिक महत्व देने वाला रहता है, तो उस चीज़ में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो हम कुल मिला के वो निडर और साहसी वृत्ति, जैसे पत्रकारित्व का जो फील्ड है वो मतलब उनसे रिलेट हो सकते हैं। तो उनका नेचर उस प्रकार से रहता है और शारीरिक सौंदर्य एवं प्रभाव होता है। तो इन जातकों को धन संपत्ति का जो सुख है वो अच्छा मिलता है। हालांकि इनके जीवन में जो नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य है उसको वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो धन संपत्ति के पीछे मतलब जैसे बहुत से लोग होते हैं कि धनोपार्जन के लिए विविध युक्तियां करते हैं, तो ऐसा इनको इनके जीवन में ज़्यादा देखना नहीं मिलता, क्योंकि ये धन संपत्ति प्राप्त करते हैं लेकिन उनको उस बारे में ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस नहीं होता। जीवन में अलग नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस अवश्य देते हैं। भाई बहन और मित्र वर्ग, जैसे इन जातकों का, अंक 8 वाले जातकों का भाई बहन और मित्र वर्ग में अच्छा सहयोग बनता है और बहुत सी बातों में ज़्यादातर उनसे सलाह मशवरा करते हैं। सामाजिक और कुटुंब पारिवारिक जो मैटर है उनका, तो वो उनसे थोड़ा मतलब बच के रहते हैं। समाज में घुलना मिलना इत्यादि उनको ज़्यादा वो उससे रुचि नहीं होती। और परिवारों में भी मतलब वो संबंध बना के अवश्य रखते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा सब संबंध और सांसारिक मूल्यों के लिए इतना ज़्यादा वो एक्टिव नहीं देखे जाते। जन्मभूमि और माता का इनको अवश्य सुख मिलता। अंक 8 वाले जातकों को माता का सुख, आशीर्वाद एवं जन्मभूमि से लाभ अवश्य मिलता है। और ये जातक ज़्यादातर मिट्टी से जुड़े हुए होते हैं, जमीन से जुड़े हुए होते हैं। ये जातकों का एक प्रकार का ये स्वभाव रहता है। विद्या प्राप्ति तो इनकी अच्छी रहती है, लेकिन ज़्यादातर शिक्षा में इनको टेक्निकल शिक्षा में रुचि रहती है, या सिविल सर्विस जैसे हुआ, जैसे नागरिक विभाग है, सिविल सर्विस है, जैसे कायदे कानून इत्यादि जो भी संबंधित जो क्षेत्र है पढ़ाई के, उसमें उनको एक विशेष रुचि रहती है और वो पढ़ाई में वो उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे धातु संबंधी कोई विज्ञान है, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग इत्यादि जो फील्ड है, इसमें ये अच्छी पढ़ाई करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं।
मिला के स्वास्थ्य और आयुष्य अच्छा रहता है। लेकिन इनको अंक 8 वाले जातकों को ज़्यादातर देखा गया कि हड्डी संबंधी छोटी मोटी बोन संबंधी जीवन मतलब शरीर में जो हड्डियाँ होती है उस संबंधी छोटी मोटी शिकायत रहती है। और कमर से नीचे का जो पोर्शन है बॉडी का, कमर से नीचे का पोर्शन मीन्स के पैर जो है उसमें कुछ न कुछ समस्या छोटी मोटी रहती है अंक 8 वाले जातकों का। वैवाहिक जीवन का अगर देखें तो वैवाहिक जीवन इन जातकों का कुल मिला के शुरुआत में संघर्षपूर्ण रहता है। शुरुआत में एडजस्ट करने में संघर्षपूर्ण जीवन रहता है वैवाहिक सांसारिक जीवन। खास करके अगर गिनती से गिने तो शुरुआत के जो 2.5 वर्ष है, मैरिज के बाद के 2.5-3 वर्ष साल है जो, वो उनके लिए थोड़े संघर्षपूर्ण। उस संघर्ष में कुछ भी संघर्ष हो सकता है, इकोनॉमिकल, फिजिकल और सोशल, वॉटेवर जो भी है वो संघर्ष उनको ज़रूर हो सकता है। पर उसके बाद उनका वैवाहिक जीवन अच्छी तरह से गुजरता है और जीवन में तरक्की भी होती है। और जैसे भाग्य बल उनका जो होता है वो थोड़ा मध्यम होता है। लेकिन ये धार्मिक से ज़्यादा आध्यात्मिक रुचि वाले जातक रहते हैं अंक 8 वाले। तो धार्मिक तो होते ही है, धार्मिक यात्रा भी होती है उनकी, लेकिन उनको धार्मिक से अधिक आध्यात्मिक में ज़्यादा रुचि रहती है। जैसे कर्म स्थान देखा जाए तो उनको नौकरी या व्यवसाय में ये अच्छी तरह से व्यवसाय कर सकते हैं। व्यवसाय में देखें तो टेक्निकल, इंजीनियरिंग, धातु संबंधी, तेल संबंधी व्यवसाय है। और ख़ास करके कृषि में भी जो जैसे जो बीज होते हैं जो जिसमें से तेल की उपज होती है, ऐसी कृषि से उनको लाभ होता है और उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और वकालत का व्यवसाय भी ये जातक अंक 8 वाले कर सकते हैं, तो मतलब उनमें सफल हो सकते हैं अच्छी तरह से। और जैसे जॉब देखें तो जैसे प्राइवेट जॉब्स का पहले हम देखते हैं तो ये जातक प्राइवेट में जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड है, मैकेनिकल संबंधी जो प्राइवेट कंपनी है उसमें ये जॉब करते हैं और अच्छी तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट जॉब है तो उनको सिविल सर्विसेज जो भी है, तो मतलब सेवा की ये पद है जिसे यूपीएससी और इत्यादि जो सिविल सर्विसेज है, फिर कायदा कानून का जो भी जो फील्ड है, जो लॉ है, लॉ रिलेटेड जॉब्स है, कंसल्टिंग लॉ रिलेटेड कंसल्टिंग है, जैसे फॉरेन जैसे इमिग्रेशन लॉस है, जैसे इन चीज़ों में मतलब इस विभागों में वो गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कर्म स्थान से उनका रिलेशन अच्छा होता है। अगर लाभ स्थान देखें तो उनको जीवन में कर्म से ही धन प्राप्त होता है ज़्यादातर। और वो ऐसे धन के पीछे मैंने आगे भी बताया कि जैसे धन के पीछे वो बिल्कुल भागने वाले जातक नहीं होते, और उनको जो कर्म जितना करेंगे पुरुषार्थ उससे ही धन की प्राप्ति होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है उनको। जैसे कोई ऐसा फील्ड हुआ कि जिसमें लक से रिलेटेड या कुछ ऐसा जो भी है आय का जो क्षेत्र है उससे आय प्राप्त करने के लिए उनकी रुचि कम रहती है और वो करते भी नहीं हैं। और जैसे उनका पुरुषार्थ से धन प्राप्त होता है और अच्छी तरह से हो सकता है निर्वाह। और जैसे सोशल लेवल पे देखें तो ये ज़्यादातर घुलना मिलना, जैसे कोई सोशल फंक्शन है या किसी गैदरिंग कोई हुई, फ्रेंड सर्कल, इनका पहले तो इनका जो फ्रेंड सर्कल है वो कम होता है और कम सिलेक्टेड फ्रेंड्स होते हैं। और सोशल गैदरिंग, सामाजिक जो भी कोई कार्यक्रम है उसमें ये ज़्यादा रुचि नहीं रखते, कम रुचि रखते हैं। उनको मौन और एकांतवास ज़्यादा अधिक है, एकांत और मौन यात्रा ज़्यादा करने के शौकीन रहते हैं अंक 8 वाले जातक। तो ये चीज़ इनके जीवन में है। ज़्यादातर मैंने जो बताई वो इनके जीवन की विशेषता है। और कोई कोई पॉइंट पे मैंने चैलेंज का भी जिक्र किया है, जैसे मैरिज के शुरुआत के वर्ष में भाग्य बल में,
और जैसे सोशल सर्कल इत्यादि में थोड़े चैलेंज और चुनौतीपूर्ण इनके संबंध रहते हैं। तो 8 वाले जो मूलांक 8 वाले जातक हैं, तो उनको जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, तो उनको जैसे अच्छी तरह से आगे जीवन में करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो प्रथम तो उनको जैसे कोई चॉइस मिलती है कार्य आरंभ करने के लिए, तो वो चॉइस में वो जैसे तारीख, अब कोई कार्य आरंभ करना है तो उसकी तारीख होगी 8, 17 और 26। इन तारीखों को अगर, और उससे टेबल में रिलेटेड जैसे 4 तारीख हुई तो उससे टेबल में जो रिलेटेड डेट्स हैं उन तारीखों को अगर अपना कार्य आरंभ करते हैं, हाँ हालांकि जब चॉइस अपने पे अब चॉइस हम करने के लिए हमारे पास विकल्प है तो कर सकते हैं, बाकी कोई फिक्स काम है वो तो उसी डेट पे चालू करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास कोई विकल्प है चॉइस लेने का डेट्स के, तो हम 4, 8, 17, 26 इत्यादि डेट को काम शुरू 8 अंक वाले जातकों को हम बोलते हैं कि उस तारीखों को अगर वो काम शुरू करते हैं तो अच्छी तरह से सफलता मिलती है। और उसी तरह से दिन में भी देख लें तो जैसे शुक्रवार हुआ, शनिवार हुआ, तो शुक्रवार और शनिवार को अगर ये कोई कार्य आरंभ करते हैं तो उनको अवश्य लाभ मिलता है। अब उपाय के हिसाब से देखें तो अंक 8 का स्वामी है शनि, तो इन जातकों को शनिवार का उपवास रख सकते हैं, हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। और जैसे हर शनिवार को काला धान या काला वस्त्र या तेल और स्टील का बर्तन या लोहा इत्यादि दान कर सकते हैं। और शनि का जो मंत्र है, ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड सम्भूतम तम नमामि शनिश्चरम, ये मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और अगर बीज मंत्र शॉर्ट्स में देखें तो ओम प्राम प्रीम प्रोम सम शनिश्चराय नमः, यह मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके और फर्दर शनि के जाप आप खुद कर सकते हैं, पंडित जी से करवा सकते हैं, और हवन इत्यादि दशांश हवन भी करवा सकते हैं। और शनि का रत्न नीलम पंच धातु में, ये मध्यमा जो बड़ी उंगली होती है उसमें धारण करने से भी लाभ होता है। कि पंच धातु का महत्व क्यों है कि शनि का जो धातु है शनि की वो लोहा है, तो पंच धातु की अंगूठी में चांदी, सोना, तांबा, पित्तल और लोहा, ये 5 धातु से मिलकर वो अंगूठी बनती है। तो वो अंगूठी नीलम की धारण करने से, और अगर मतलब जिसे नीलम का रत्न थोड़ा प्रीसियस होता है, तो अगर उपरत्न के बल पे जाते हम तो लाजवर्त और लेपिस इसका इंग्लिश नेम है, वो लाजवर्त का रत्न जो थोड़ा बड़ी साइज में आता है वो धारण कर सकते चांदी या पंचधातु की अंगूठी में। तो ये चीज़ मैंने आपको अंक 8 से रिलेटेड सब जानकारी दी है। आशा रखता हूँ कि मेरा ये वीडियो सब्जेक्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, आप करते ही हो। और अच्छी तरह से मेरे जो वीडियो है उससे उनमें आपका रिस्पांस रहता है, तो उससे मैं आपको फिर से एक बार शुक्रगुजार हूँ। और अभी हमने ये वीडियो में बताया, उसी तरह से आगे एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में हम अवश्य मिलेंगे, और जल्दी ही मिलेंगे। क्योंकि अभी त्योहारिक जो सीजन है उसमें मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो थोड़ा वीडियो में उससे देरी हो जाती है, उसके लिए मैं समायाचक हूँ। तो चलिए ये वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं, और आगे नए वीडियो में अच्छी एक नई जानकारी के साथ अवश्य मिलते हैं।